नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी दक्षिण भाग एवं काशी मध्य भाग द्वारा रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन। श्रावण पूर्णिमा पर बाबा विश्वनाथ का भव्य झूलन उत्सव श्रृंगार। अंतिम दिन 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। श्रावण पूर्णिमा पर माता अन्नपूर्णा का भव्य हरियाली श्रृंगार। दरबार में बही गायन वादन नृत्य की त्रिवेणी। और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन। जिला कारागार में बंद भाइयों को राखी बांधने पहुंची बहनें। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी दक्षिण भाग एवं काशी मध्य भाग द्वारा रक्षाबंधन पर्व का आयोजन हुआ। आज आवश्यकता है हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व के रक्षा की। भगवा ध्वज अग्नि की लौ के आकार का बना है। आदि अनादि काल से इस भगवा ध्वज की छाया में ही राष्ट्र एवं धर्म की रक्षा हो पाई है। राष्ट्र रक्षा के लिए संकल्प लेना यह सतत चलने वाली परंपरा है। उक्त विचार गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी मध्य भाग द्वारा सरोजा पैलेस में आयोजित रक्षाबंधन उत्सव को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार टोली के सदस्य मुकुल कनितकर जी ने व्यक्त किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संघ समाज के सभी वर्गों, जाति, ऊंच नीच के भेद को समाप्त कर समग्र अखंड राष्ट्र की कल्पना के साथ भारत माता के लिए संकल्पित होकर रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं। यह पर्व केवल बहनों द्वारा भाई की कलाई पर राखी बांधना और उनकी रक्षा का संकल्प लेने मात्र नहीं है। उन्होंने वीरांगना कर्णावती का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार से कर्णावती ने विदेशी आक्रांताओं को सबक सिखाया, उससे यह स्पष्ट है कि यदि समाज धर्म के आधार पर चलने लगा तो किसी को किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने 9 योगिनी तंत्र की चर्चा की। कहा कि 9 योगिनी तंत्र में उस योग के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से नारी अपने तथा अपने सतीत्व की रक्षा कर सकती है। उन्होंने कहा कि तथाकथित विद्वत तर्क देते हुए कि रावण को श्राप था कि यदि वह किसी सती स्त्री को छुएगा तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी, जबकि सत्यता इसके विपरीत है। जब प्रभु श्री राम का वनगमन हुआ तो वह अत्रि ऋषि के आश्रम में माता अनसुईया से मिले। माता अनसुईया ने इस तंत्र को सिद्ध किया हुआ था। पूर्व समय में माता द्वारा अपनी पुत्री को इस तंत्र की शिक्षा दी जाती थी। उपरोक्त तंत्र की शिक्षा माता अनसुईया ने सीता जी को दी, जिसके कारण से लंका में रहते हुए माता सीता ने अपने सतीत्व की रक्षा की। उन्होंने आह्वान किया कि आज वर्तमान में इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से विधर्मी ताकत भारत में द्वेष फैलाने का कार्य कर रहे हैं, परंतु हम सबको एक योद्धा के रूप में कार्य करना होगा और इस इंटरनेट, सोशल मीडिया को हथियार बनाकर वास्तविक तथ्यों को समाज के मध्य में रखना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति को क्षति पहुंचाने हेतु जो भी जिस विधि से आता है, हम उसी विधि से उसे जवाब देते हैं। हमारे पूर्वज महापुरुष साधु संतों ने अपनी कुशलताओं का उपयोग कर विदेशी आक्रांताओं से हमारे राष्ट्र और संस्कृति का रक्षण किया है। अंग्रेजों ने रेडियो के माध्यम से भारत की पीढ़ी को स्वतंत्रता से भटकने का षड्यंत्र रचा, परंतु सुभाष चंद्र बोस द्वारा रेडियो का प्रयोग कर राष्ट्र की आज़ादी का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने रेडियो के माध्यम से जब उद्बोधन किया, मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूँ, तो भारत की तरुणाई राष्ट्र के लिए उनके साथ चल पड़ी। जितने भी विदेशी आक्रांता भारत भूमि पर इसे लूटने अथवा राज्य करने की नियत से आए, चाहे शक हो या फारसी, सभी इस भारत के एक अंग बनकर रह गए। वहीं ईरान 17 वर्षों में तथा तुर्की 21 वर्षों में इस्लामिक राष्ट्र बन गया। अकबर जैसे कपटी राजा द्वारा भारत में शासन करने के समय में हमारे संतों ने राष्ट्रवाद का आह्वान किया। काशी की गंगा घाट पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखकर शासन को चुनौती दी। जिस समय मुगल सल्तनत अपना पैर पसार रही थी, हमारी आध्यात्मिक परंपरा, संत परंपरा विधर्मियों के विरुद्ध डटकर खड़ी थी। जब जिस प्रकार के युद्ध की आवश्यकता पड़ी है, चाहे वह तलवार के माध्यम से हो, तो छत्रसाल, शिवाजी, राणा प्रताप आदि ने मोर्चा लिया। जब आध्यात्मिक का विषय आया तो संत गुरु रविदास, तुलसीदास आदि ने आध्यात्म का मोर्चा उठाया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने वैचारिक विकलांग बनाने की दृष्टि से भारत में उपन्यास लेकर गए, जिससे भारत की तरुणाई को प्रभावित किया जा सके तथा स्वतंत्रता संग्राम को रोका जा सके, परंतु बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसे अपना हथियार बनाकर अपने उपन्यास के माध्यम से वंदे मातरम की अलग घर घर में जगा दी। जो उपन्यास तरुणाई को प्रभावित करने के लिए आए थे, उसी का प्रयोग कर अंग्रेजों को भयभीत कर भगा दिया गया और वह पश्चिम बंगाल के स्थान पर नई दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने के लिए मजबूर हो गए।
अध्यक्षीय उद्बोधन में संत कबीर जन्मस्थान मंदिर के महंत भारत भूषण दास जी ने कहा कि तेरे मेरे भाव से ऊपर उठकर भारत की संस्कृति एवं राष्ट्र के उत्थान में हम अपने जीवन को लगे, इसी से राष्ट्र का और हमारा हम सबका कल्याण होगा। जितना भी जीवन है अपने राष्ट्र के लिए समर्पित कीजिए। यह रक्षा सूत्र राष्ट्र रक्षा हेतु संकल्प है। मंच पर काशी मध्य भाग के माननीय संघ चालक डॉक्टर हेमंत जी उपस्थित रहे। इसके पूर्व कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथिगण द्वारा हेड ग्वेवार जी एवं श्री गुरु जी की प्रतिमा पर पुष्पार्चन कर किया गया। तत्पश्चात स्वयं सेवकों ने अमृत वचन एवं एकल गीत प्रस्तुत किया। अतिथिगण ने ध्वज को रक्षा सूत्र बांधकर पारंपरिक रूप से ध्वज प्रणाम किया। कार्यक्रम में नाट्य मंचन के माध्यम से वीरांगना कर्णावती ने अकबर के दूरदर्शी चरित्र का शिकार होने से स्वयं को कैसे बचाया और नारी के प्रति अकबर की मानसिकता का उजागर किया गया। उपस्थित नागरिकों एवं कार्यकर्ताओं ने भी एक दूसरे की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर समाज और राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित बहनों ने भी स्वयं सेवकों की कलाई पर राखी बांधी। इस अवसर पर मुख्य रूप से वरिष्ठ प्रचारक चंद्रमोहन, जयप्रकाश, काशी प्रांत प्रचारक रमेश, नितिन, डॉक्टर आशीष, ब्रिजेश, सुरेंद्र, राकेश आदि उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन नीरज एवं संचालन प्रभात ने किया। भाई बहन के पर्व रक्षाबंधन पे जिला कारागार में बहनों ने अपनी राखियों से भाइयों की कलाई सजाकर उनका मुंह मीठा कराया। जनपद वाराणसी में चौका घाट स्थित जिला कारागार में रक्षाबंधन का पर्व 31 अगस्त को बेहद ही धूमधाम से मनाया गया। जिला कारागार की सलाखों में बंद भाइयों की सूनी कलाई पर राखी बांधने के लिए सैकड़ों बहनें गुरुवार को पहुंची। जेल में बंद अपने भाई को रक्षाबंधन के पर्व पर राखी बांध बहनें काफी खुश नजर आईं। जिला कारागार परिसर में अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांध बहनों ने मुंह मीठा कराया। वहीं जेल में बंद भाइयों ने सभी बुराइयों को त्याग अपनी बहन की रक्षा करने का वादा किया। इस मौके पर पूरे जिला कारागार में खुशी का माहौल था। गौरतलब है कि जिला कारागार में प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के पर्व पर जिला जेल में बंद भाइयों को बहनें राखी बांधने के लिए पहुंचती हैं। इस बार रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों को राखी के साथ बंद पैकेट वाली मिठाई ले जाने की अनुमति मिली। वहीं जिन बहनों ने बंद पैकेट वाली मिठाई नहीं ली, जिला कारागार की तरफ से उन बहनों को मिठाई उपलब्ध कराई गई। रक्षाबंधन एक प्यार का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है और लोग अपने भाई लोग को जो अंदर है कारागार में है उनको राखी बांधने के लिए आए हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि लोग चाहते हैं कि उनका जो प्यार है उनके भाई के प्रति या बहनें अपने भाइयों के प्रति वो प्यार अपना दर्शाना चाहते हैं, चाहे वो उनसे दूर रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो अपना एक दूसरे के प्रति जो प्यार है वो दर्शाना चाहते हैं। यहाँ पे बिस्किट, पानी, मीठा भी हर चीज़ की भी सुविधा है, दिया जा रहा है। ऐसे कोई महसूस नहीं हो रहा है कि हर नई सुविधा है। श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर बाबा काशी विश्वनाथ धाम में झूलनोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बाबा के श्रृंगार के दौरान अर्चकों ने उन्हें राखी भी अर्पित की। श्रावण पूर्णिमा पर बाबा विश्वनाथ का झूलनोत्सव मनाया गया। विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में बाबा को पंचवदन चल प्रतिमा के विराजमान होने से पूर्व उनका पूजन अर्चन टेढ़ी नीम स्थित महंत आवास पर किया गया। बाबा की चल प्रतिमा के पीछे चंद्रयान 3 और चंद्रमा के शिव शक्ति स्थल की झलक भी दिखी। मध्याह्न में सायंकाल तक भक्तों ने बाबा की चल प्रतिमा के दर्शन महंत आवास पर किए। पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने विधान पूर्वक बाबा का पूजन अर्चन करने के बाद आरती की। बाबा का श्रृंगार संजीव रत्न मिश्र ने किया। सायंकाल महंत आवास से बाबा की चल प्रतिमा को पालकी पर विराजमान करके पारंपरिक मार्ग से विश्वनाथ मंदिर तक ले जाया गया। श्रावण पूर्णिमा पर पंचवदन प्रतिमा गर्भगृह में विराजमान करने से पूर्व बाबा की सप्तऋषि आरती की गई। आरती में बाबा के श्रृंगार के दौरान उन्हें अर्चकों ने राखी भी अर्पित की। श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर माता अन्नपूर्णा के दरबार में हरियाली श्रृंगार का भव्य आयोजन हुआ। पूर्णिमा पर विश्वनाथ गली स्थित काशी पुराधिपति माता अन्नपूर्णा का भव्य हरियाली श्रृंगार महोत्सव में बुधवार को गायन वादन नृत्य की त्रिवेणी बही। मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज के आचरत्व में माता अन्नपूर्णा के दरबार को कुंतल भर कामिनी के पत्ते, बेला, जूही, अड़हुल, गुलाब, प्राकृतिक फूलों, सेब, संतरा, अनानास, अनार, अंगूर सहित विभिन्न प्रकार के फलों श्रृंगारित कराकर नूतन वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर हरियाली बनारसी साड़ी धारण करते हुए श्वेत छत्र चढ़ाया गया। तत्पश्चात 5 वैदिक ब्राह्मण के सानिध्य में पूजन अर्चन किया गया। पूरा मंदिर परिसर सुगंधित फूलों से गमगमा रहा था और प्राकृतिक छटा बरस रही थी। गीतकार कन्हैया दुबे कीडी के संयोजन एवं संचालन में
पंडित सुखदेव मिश्र अशोक पांडे के तबला वायलिन को युगलबंदी के साथ राग चारुकेशी तिहाई टुकड़ा बजाते हुए सवाल जवाब किया। अशोक पांडे का तबला सीताराम तो दीपक सिंह का हर हर महादेव बोला। सोनी से मांडवी सिंह, पंडित गौरव मिश्र, पंडित सौरभ मिश्र ने गणेश वंदना, वक्रतुंड महाकाय, पारंपरिक कथक नृत्य के साथ पारंपरिक भजन में आज देखूं आनंद रूप भवानी पर मनमोहक कथक नृत्य की प्रस्तुति की। तबले पर विवेक मिश्र, देवनारायण मिश्र, हारमोनियम गायन पर गौरव मिश्र, बांसुरी पर सुधीर कुमार गौतम ने कुशल संगत किया। जौनपुर के लोक गायक रविंद्र सिंह ज्योति अपने सुप्रसिद्ध देवी गीत मैरिया कब ने करनवा भूलेलू, कैसे अंगुरी पर माई सब हिसाब राखेलू, अभिषेक मयंक ने मैया अन्नपूर्णा माई हमके बुला लेना, अमलेश शुक्ल ने कजरी घनन घनन घन घंटी बाजेला अन्नपूर्णा भवनवाना, अन्नपूर्णा मैया नमस्तुते, व्यास मार्ग ने अम्बे मैया प्यारी प्यारी, स्नेहा अवस्थी ने तेरे दर पर आने की जो चाहत है, ज्योति माही ने चमकला चंद्र बदनिया सहित अनेक कलाकारों ने भजन प्रस्तुति से माता अन्नपूर्णा के दरबार में सभी को झूमने पर विवश कर दिया। तबले पर बलराम मिश्र एवं दीपक सिंह, बैजू पर पप्पू, ढोलक पर भोला, कीबोर्ड पर रंजन, पैड पर वीरेंद्र ने कुशल संगत किया। सभी कलाकारों को महंत शंकरपुरी महाराज ने स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्रम, रुद्राक्ष की माला, प्रसाद भेंट कर आशीर्वाद दिया। प्रभात झा, विकास झा, जीवनदान झा सहित अनेक लोगों ने अपना सहयोग दिया। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best. 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। सिगरा थाने के समीप जल निगम द्वारा बिछाई गई पाइप 3 जगह से फट चुकी है, जिससे रोड पे पानी फैलने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम का इस ओर कोई रुझान नहीं है। सिगरा थाने के पास सड़क पर पानी बह रहा है। जल निगम की ओर से बिछाई गई पाइपलाइन 3 स्थलों से फट गई है। इसकी वजह से सड़क पर पानी बह रहा है। लोगों की माने तो अधिकारी आकर सिर्फ मुआयना करके चले जा रहे हैं।
अभी तक पाइपलाइन की मरम्मत नहीं की गई, इससे परेशानी बरकरार है। क्षेत्रीय नागरिक पुनर्वासी सैनी ने बताया कि जल निगम की पाइपलाइन कई दिनों से फटी है, इससे सड़क पर पानी बह रहा है। 3 दिन से जल निगम की महिला अधिकारी आकर मुआयना कर चली जा रही हैं, लेकिन अभी तक पाइपलाइन की मरम्मत नहीं की गई। इसकी वजह से समस्या दूर नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि 3 दिनों में कई हजार लीटर पानी बह गया है, पूरी सड़क जलमग्न हो गई है, वहीं सड़क भी खराब हो रही है। एक अन्य क्षेत्रीय नागरिक आचार्य शिव प्रसाद शास्त्री ने कहा कि पेयजल पाइपलाइन फटी है, इस वजह से लगातार पानी बह रहा है, हजारों लीटर पानी बह रहा है, अभी तक मरम्मत नहीं कराई गई, इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। जल निगम द्वारा जो पाइप बिछाई गई है वो 3 जगह से फटी हुई है, उस पर 3 दिन से अधिकारी लोग महिला लेडीज अधिकारी आ रही है, मुआयना करके जा रही है, उसके बाद उसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। लिहाजा तो कई हजार पानी बह गया 3 दिनों में, पूरा रास्ता जलमग्न हो गया, जो है अगल बगल एकदम कचरा हो गया, सबसे ऊपर छींटा पड़ रहा है। सप्लाई का पानी का पाइप फटा हुआ है। मेन रोड ये VIP रोड है, थाना सिगरा के बगल वाली जो है आत्मन रोड वाली, इस रोड में लगातार पानी बह रहा है, कोई देखने वाला नहीं, जल विभाग के कोई अधिकारी नहीं देख रहे हैं, किसी ने नहीं देखा अभी इतना पानी बह रहा है, ये पीने वाली पानी है। काशी के मंगल केवट अपने घर को बचाने के लिए ट्राली से ही दिल्ली निकल चुके हैं। काशी के मजदूर मंगल केवट अपने घर को बचाने के लिए ट्राली से ही दिल्ली के लिए निकल गए, जो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अपनी जमीन को बचाने की गुहार लगाएंगे। मंगल केवट का कहना है कि वह 2006 से रहते हैं। मंगल केवट के मां को गांव समाज ने पंचनामा कर उक्त जमीन को दिया था। मंगल केवट के अनुसार वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस पर अपना घर बनवा रहे थे कि तभी दूसरा पक्ष पहुंचकर घर बनाने से रोक दिया, जिसको लेकर डोमरी लेखपाल के यहाँ गुहार लगाई गई तो उसने 5 लाख का डिमांड कर दिया और कहा कि तुम्हारी पक्की रजिस्ट्री करवा देंगे। मंगल केवट का कहना है कि हमारे पास साहब इतना पैसा नहीं है, अब मुझे अपने भगवान नरेंद्र मोदी जी के पास ही जाना होगा, वही हमारे समस्या का समाधान करेंगे, इसलिए अब हम अपने ट्राली से दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। अपने गांव डोमरी से ट्राली चलाकर निकला मंगल 2 दिन बाद बुधवार को अयोध्या तक पहुंच चुका है। हम जा रहे हैं दिल्ली अपने भगवान जी से मिलने। कौन भगवान? मोदी जी। किस लिए मिलने? वो मैं बहुत बुरी तरीके से गड्ढे में गिर चुका हूँ, अब वो उन्हीं का एक आसरा है, वही हमको निकाल सकते हैं। क्या है मामला ज़मीन का है। 16 साल पहले हमारी माताजी ने लिया था, तो अब माताजी ने लिया 16 साल पहले, उस ज़मीन पर हम रह भी रहे हैं 16 साल से। वहाँ अपनी लड़की का शादी ब्याह किए, लड़के का शादी ब्याह किए। अब वो 16 साल पहले मतलब अब कह रहा कोई कि हमारा वो ज़मीन है, और लेखपाल साहब और एक तो मिश्रा जी वकील साहब, ये दोनों लोग कह रहे हैं कि 5 लाख रुपया दीजिए तो आप उस ज़मीन की रजिस्ट्री किया जाए। बताइए साहब, हम टाली चलाते हैं और सेवा करते हैं, कहाँ से 5 लाख रुपया ला कर देंगे? आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री है? नहीं। क्या है? पंचनामा है हमारी माता जी का। किससे पंचनामा है? मुन्नी देवी है। मुन्नी देवी लोग क्या कर रही है? वो कह रही हैं कि हमारा नहीं है, वो दूसरे का ज़मीन हमारी माता जी को बेच दिए। तो डोमरी के लेखपाल क्या कह रहे हैं? तो वो 5 लाख रुपया कह रहे हैं कि दीजिए तो आपका रजिस्ट्री हो जाएगा। जी। तो अब कहाँ जा रहे हैं आप? अब जा रहे हैं दिल्ली। किस चीज़ से? टाली से अपने। अच्छा, क्या करने जा रहे हैं? जा रहे मोदी जी से मिलने, वही हमारा समस्या का हल होगा। वही हमारे भगवान हैं, वही हमारे सब कुछ हैं, वही हमारा निर्णय करेंगे और हल निकालेंगे। जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर सब गए थे, लेकिन हमको कोई समझ नहीं पाया। जी, पहचान नहीं पाया। राजा तालाब लॉ कॉलेज रोड से अवैध कब्जा हटाने के लिए PWD ने प्रशासन से पुलिस बल की मांग की है। PWD ने राजा तालाब के लॉ कॉलेज रोड पर हुए अवैध कब्जा अतिक्रमण की तोड़फोड़ की तैयारी कर ली है। PWD की ओर से बीते पखवाड़े इस मामले में मुनादी भी करा दी गई है और लोगों से कहा गया है कि वे सड़क से अपने अवैध कब्जे और अतिक्रमण खुद ही हटा लें, नहीं तो तोड़फोड़ की जाएगी। सहायक अभियंता PWD रश्मि कुमारी की ओर से इस मामले में लोगों से अवैध निर्माण हटाने की अपील की गई है और इसके लिए 5 दिन का समय भी दिया गया है, जो बीत गया है। मुनादी के बाद कई लोगों ने अपने अतिक्रमण हटा लिए हैं। बता दें कि क्षेत्रीय लोगों ने इस बाबत CM योगी से 2 माह पहले शिकायत की कि 20 मीटर चौड़ी लॉ कॉलेज रोड पर 2 दर्जन से अधिक इमारतें और कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, जो PWD की सड़क की जमीन पर है। रक्षाबंधन के बाद तोड़फोड़ की तैयारी की जाएगी।
पीडब्ल्यूडी ने एसडीएम राजा तालाब को पत्र लिखकर 10 सितंबर से पहले राजस्व कर्मियों सहित आवश्यक पुलिस बल की मांग की है। किसी भी तरह के हंगामे की आशंका के चलते पीडब्ल्यूडी पूरी तैयारी में है। दूसरी तरफ अंदर खाने लोग भी अलग अलग तरीके से पीडब्ल्यूडी की टीम का विरोध करने को रणनीति बना रहे हैं। नियमानुसार अवैध निर्माण को तोड़े जाएंगे। पुलिस बल और राजस्व कर्मियों की संयुक्त टीम मांग की गई है। मैंने लोगों से अपील की है कि वे खुद ही अवैध कब्जे और अतिक्रमण हटा लें। उन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंग इमारतें अपनी हवेलियां तक इस सड़क पर बनवा लिए हैं। हालांकि लोगों ने शिकायत किया है कि इस मार्ग को चौड़ा किया जाए, इसके मूल रूप में लाया जाए। प्रशासन ने इस पर कार्रवाई भी की है, नोटिस भी जारी किया है। अब पुलिस बल और राजस्व टीम को लेकर जल्द ही इस मार्ग से अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। क्या आपको लगता है बाबा जी का बुलडोजर इस धार्मिक महत्ता के मार्ग पर? रोटरी गंगा द्वारा पारडी कन्या महाविद्यालय के 160 छात्राओं से राखी बंधवा कर उन्हें भेंट स्वरूप आशीर्वाद दिया गया। रोटरी गंगा द्वारा पारडी कन्या में बहनों से राखी बंधवाई गई। रोटरी क्लब वाराणसी गंगा द्वारा बुधवार को रक्षाबंधन के पर्व पर पारडी कन्या महाविद्यालय महमूरगंज में रोटेरियन सदस्यों ने वहां की 160 छात्राओं द्वारा राखी बंधवाई। सभी बहनों ने रोटेरियन सदस्यों की आरती उतारी एवं राखी बांधी। रोटरी सदस्यों ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और टीका के उपरांत उन्हें आशीर्वाद स्वरूप भेंट दिया गया। छात्राओं द्वारा मंगलाचरण का पाठ, स्वागत गीत, कजरी गीत एवं सर्वधर्म प्रार्थना की प्रस्तुति की गई। समारोह के मुख्य अतिथि राजेश अग्रवाल, सहायक नगर आयुक्त राजेश अग्रवाल रहे। उन्होंने कहा कि आज का पर्व भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन देता है और बहन उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। इसी को हम सभी रक्षाबंधन कहते हैं। सम्मानित अतिथि असिस्टेंट गवर्नर संदीप गुप्ता ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें बहन भाइयों की खुशी के लिए भगवान से वरदान मांगती है और भाई बहनों की खुशी के लिए वचन देता है और कहता है कि तुम्हारे लिए हर समय हर पल हम सुख दुख सभी में बराबर साथ देंगे। सभा का संचालन करते हुए चार्टर्ड अध्यक्ष एवं क्लब ट्रेनर दीपक अग्रवाल ने कहा कि पाणिनी कन्या महाविद्यालय एक ऐसा स्थल है जहां बच्चों को भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कृत की शिक्षा एवं गुरुकुल की शिक्षा अच्छी प्रकार प्रदान की जाती है और मैं यहां के संचालिकाओं को इस पुनीत कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत अध्यक्ष रोटेरियन अशोक अरोड़ा द्वारा किया गया। रक्षाबंधन कार्यक्रम का संयोजन सचिव मनीष चौधरी एवं धर्मेंद्र गोयल के नेतृत्व में गोविंद अग्रवाल, बाबी, पुनीत बंसल, राकेश कुमार वर्मा, सुजीत केसरी, डॉक्टर रितु गर्ग, विनोद अग्रवाल, विवेक केसरी, अमित सोनी, बिंदेश्वरी जायसवाल, मनीष गुप्ता, श्याम केसरी द्वारा किया गया। धन्यवाद प्रकाश श्याम किशोर अग्रवाल द्वारा किया गया। विगत कई वर्षों से रक्षाबंधन पर्व मनाते आ रहे हैं। यहाँ की बहनों को हमारे सारे रोटरी सदस्य उनसे राखी बंधवाते हैं, उनको उनके रक्षा करने का वचन देते हैं रक्षाबंधन पर और उनके उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करते हैं। उसी कारण से हम सभी रोटरी सदस्य यहाँ आते हैं, इस पर्व को मनाते हैं। उन्हें आज के दिन नमकीन का पैकेट, मीठे का पैकेट और गिफ्ट आदि प्रदान करते हैं। श्री काशी विद्युत परिषद के मौलवी बाग स्थित नवनिर्मित कार्यालय का शुभारंभ हुआ। शास्त्रार्थ की परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए श्री काशी विद्वत परिषद के मार्गदर्शन में नागकोप शास्त्रार्थ समिति के तत्वाधान में प्रत्येक महीने की पूर्णिमा और अमावस्या को काशी के विभिन्न मठ, मंदिरों और विद्यालयों में शास्त्रार्थ का आयोजन किया जाएगा। सिद्धगिरी बाग स्थित ब्रह्म निवास आश्रम पर पहले पाक्षिक शास्त्रार्थ का उद्घाटन करते हुए माननीय लक्ष्मण आचार्य महामहिम राज्यपाल सिक्किम ने कहा कि वादे वादे जायते तत्वबोधा। इस सिद्धांत को मानते हुए शास्त्रार्थ भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा रही है। यह हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि भारत की इस मौलिक परंपरा को पुनर्जीवित करने का बीड़ा काशी के विद्वत समाज ने उठाया है। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य का स्वागत अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी एवं अन्नपूर्णा मंदिर के महंत स्वामी शंकरपुरी जी ने किया। पद्म भूषण प्रोफेसर विशिष्ट त्रिपाठी, प्रोफेसर गिरीश त्रिपाठी, प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय, प्रोफेसर रामनारायण त्रिवेदी, महापौर अशोक तिवारी, माननीय विधायक श्री नीलकंठ तिवारी, प्रोफेसर विनय पांडे, सतीश चंद्र मिश्रा, कमलेश झा, डॉक्टर विश्वनाथ दुबे, जयप्रकाश मिश्र, पंडित गोविंद शर्मा, भक्ति किरण शास्त्री, डॉक्टर गीता शास्त्री सहित अनेक विद्वानों की उपस्थिति में शास्त्रार्थ का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के सैकड़ों संस्कृत के छात्रों ने भाग लिया।
अध्यक्षता करते हुए पद्म भूषण प्रोफेसर विशिष्ट त्रिपाठी ने कहा कि शास्त्रार्थ की परंपरा अब लुप्त प्राय है। केवल काशी में ही वर्ष में एक बार नागकूप पर शास्त्रार्थ देखने को मिलता है। शास्त्रार्थ की परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए पूरे विश्व से विद्वानों को जोड़ा जाएगा। संचालन प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी ने किया। इसके पूर्व मौलवी बाग सिगरा में श्री काशी विद्वत परिषद के नवीन कार्यालय का उद्घाटन लक्ष्मण आचार्य महामहिम राज्यपाल सिक्किम के द्वारा किया गया। काशी की परंपरा के अनुसार सभी को सम्मान देना, सभी को श्रेष्ठता देना काशी और की संस्कृति या भारतीय संस्कृति है। आज मेरे जैसे सामान्य से व्यक्ति का, सामान्य परिवार से निकले व्यक्ति के प्रति इतना जो स्नेह और आशीर्वाद मिला है, यह इसी का परिचय है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। वाराणसी लाइव, सच के साथ।